तो आप आज हमारे पास ये देखेंगे आप तो 3 कुंटल इसकी मतलब वेट की कैपेसिटी 3 कुंटल की है। और ये डिजिटल कांटा है, जैसे इसकी आप लोड इसकी ये मेन ये हो जाती है इसकी हेड जो कि अलग होती है, ये वाली हेड, और ये लोड सेल हो जाती है। ये वाली वायर इसमें से कनेक्ट होते हैं आकर के इसके मतलब अंदर, इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं ये वाली वायर, और ये आपका डिस्प्ले हो जाता है। इसी में आपकी सारी मैनेजिंग इसमें रहती है, और ये आपका ओनली होता है लोड सेल। तो आज हमारी इस मतलब ये प्रॉब्लम इस चीज़ में आई है कि जब मतलब इस पर वेटिंग की जा रही है तो ये ऑलरेडी डिस्चार्जिंग हो जा रही है, यानी कि जब ये लोड सेल की वायर इसमें से डिस्कनेक्ट रहती है तो आपको दिखाई देगा कि इसमें किस तरह की मतलब प्रॉब्लम मतलब इसमें डिस्प्ले किस तरह की होती है। जैसे अभी ये देखेंगे आप तो अभी 0 है, जैसे ही लोड सेल की कनेक्शन इसमें से चालू पीरियड में जाएगी और डिस्कनेक्ट जब होगी तो ये लोड सेल एरर लिख देता है। जैसे मैं सपोज के लिए आपको दिखा दूँ तो ये मैंने कनेक्शन इसका कर दिया, फिलहाल मैंने इसको 0 भी कर दिया, अभी आपको ये मैं 0 कर दिया, इस पर मैंने लोड दिया, अभी देखेंगे आप सही चल रही है। लेकिन जैसे ही वायर को मैं इधर से उधर कर रहा हूँ, ये देखेंगे आप तो ये एरर की जो सिंबल आ जा रही है अभी जैसे अभी आई थी, ये देखेंगे आप एरर जैसे अभी दिख रहे हैं ना एरर की सिंबल, इसी तरह की एरर की सिंबल आ रही है। फिर भी इसमें वायर कटी हुई है बीच में, लेकिन ये वायर का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इसमें ये वाली वायर है ये आपका हो सकता है इसमें सरक गई होगी, यानी कि घिंचाव हो गया होगा, जिसके कारण से आपकी एक इसमें जो डाटा का होता है, यानी कि इसमें जो 4 वायर होते हैं इसमें से एक वायर आपका इसमें से डिस्चार्ज हो गया होगा। कौन सा हुआ होगा? ये आपका हरा वाला हो सकता है या आपका व्हाइट वाला हो सकता है, क्योंकि ये जो वायर होती है ये 2 ब्लैक और रेड, ये आपका पावर देने के लिए, लोड सेल को पावर देने के लिए होती है। तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, आज इस वायर को चेंज करने वाला हूँ। जो कि छोटी वाली कांटा होती है उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि उसमें लोड सेल अंदर ही दे दी रहती है, डिस्प्ले और लोड सेल दोनों अंदर रहती है, जिसमें आपको फाइनली इसमें लोड सेल अलग दी गई है। तो इस लोड सेल को ओपन करना कोई मामूली काम नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा डाटा कलेक्शन इसी लोड सेल के अंदर रहती है, और इसमें इतने पतले पतले वायर होते हैं जो कि आपके लिए जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि इसको हर एक स्टेप को फॉलो की जाती है कि आखिरकार लोड सेल की वायर को कैसे चेंज की जाती है। तो लोड सेल की वायर को बदलने के लिए मैं आज पूरी डिटेल्स के साथ इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत पतली पतली वायर है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच जरूर करिएगा, ताकि इस वीडियो को अगर अंत तक वॉच नहीं करते हैं तो शायद अगर आप भी लोड सेल को ओपन करते हैं तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं और कनेक्शन फाइनली नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ओपन करने के लिए आपको ये 4 जो एलेंकी होते हैं, इस एलेंकी को ओपन की जाती है। हमारे पास एलेंकी सेट ऑलरेडी है, तो मैं इस एलेंकी सेट से इसको ओपन करने वाला हूँ और पूरी वायर में इसकी चेंज करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बहुत ही मेहनत होती है इस तरह की वीडियो लेकर के आने में मेरे भाई, जो कि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपना काम खुद से कर पाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फटाफट इसी को हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको लेना होगा 6 mm का इस तरह का एलेंकी सेट, जिसकी नंबर की बात करूँ तो 6 mm की लगती है। तो इसको ओपन करने के लिए इसमें हम डालें, तो इसको एक रिंच इसमें डालिए ऐसे और इसको ओपन करिए। ये हो जाती है हमारी लोड सेल। इसको हम पीछे के साइड से भी ओपन करेंगे, ताकि अगर ऐसे ही फ्रेम सहित हम अगर काउंटर पर रख के काम करें तो नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपको इधर से दिखा दूं मैं थोड़ी सी गौर से, तो आपको यहाँ पे गौर से देखेंगे आपकी इसकी कितनी मतलब सेफ रूप से इसकी वायर की कनेक्शन की गई है, जो कि पॉसिबल नहीं होगी इसके अंदर ही रखे काम करने के लिए। तो इसमें जितने सपोर्ट होगी सभी को हटानी होगी और इस लोड सेल को इस ट्रैकर से अलग करनी होगी। हमारी लोड सेल भी खुल चुकी है और एक मैंने मार्किंग इस पर किया हुआ है, जैसे DUN, मतलब आपको एक मार्किंग ये करनी होगी कि ये साइड आपका नीचे का था और ये साइड आपका ऊपर का था। यानी कि अगर मार्किंग नहीं करते हैं तो शायद आपकी इसकी कैलिब्रेशन बिगड़ सकती है। तो इसलिए मैंने लोड सेल को आपको दिखेगा 3 क्विंटल की इसकी वेट होती है, बहुत ही वेटेड लोड सेल है। तो अब मैं इसकी फाइनली ये देखेंगे आप, जैसे मैंने बोल रहा था बहुत पतली पतली वायर होती है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितनी पतली पतली वायर होती है, जो कि इधर से सेंसरिंग होकर इसमें आई रहती है। तो इसी को चेंज करना होता है, बहुत ही बारीकी काम होता है। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल टेबल पे और वहाँ से इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। लोड सेल को ओपन करने के लिए आपको इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी होगी, ना ही कोई आपकी वायर के साथ छेड़खानी करना होगा। ये आपको थोड़ी सी सफाई इसकी हमने कर दिया। सफाई करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी गौर करनी होगी, ये पूरा एकदम से चिपकाई हुई है। तो इसको मतलब इस सिपाही को छेड़खानी भी नहीं कर सकते, ताकि आपकी लोड सेल फिर से बिगड़ सकती है। अगर आपकी ट्रैक टूट गई तो फिर आपकी काम से नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम तार को दिखाते हैं। तो मेरे भाई तार कुछ इस कैटेगरीज की आती है। तार जो भी आपको लेना होगा स्ट्रॉन्ग टाइप का लेना होगा। हमने देखेंगे आप इसमें 5 पोर का वायर लिया है, ये आपका ग्राउंड हो जाती है और 4 आपका डाटा का हो जाता है। जबकि ग्राउंड इसी में ब्लैक वाली से हो जाती है, लेकिन कंपनी प्रोडक्शन के लिए ब्लैक वाली भी ग्राउंड करके ही देती है। तो आपको इस तरह का तार बहुत ही महंगा आता है, 150 रुपये मीटर हमको मिली है भाई। अब आप जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से देख लीजिएगा। हमने 2 मीटर का वायर लिया है, 2 मीटर की वायर को इसमें हम लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस वायर को हटानी होगी। तो इस वायर को हटाने के लिए आपको सबसे बेटर होगा एक हॉटगन का सहारा लेंगे आप, और जो इस पर लिक्विड लगी है इसको आसानी से धीरे धीरे आप हटा लेंगे।
तो आप इस तरह के हॉट गन का सहारा लेंगे। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से हटाते हैं तो आपकी ट्रैक भी टूट सकती है। तो हम हॉट गन का सहारा लेंगे और इसको आहिस्ता 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 इसको पूरा हम साफ़ कर लेंगे। हमारी पूरी जो ग्लूगन लगाई रहती है वो ग्लूगन इसमें से डिस्चार्ज हो गई है। अब हमको एक चीज़ ये नोटिस करनी होगी कि वायर आपको एक चीज़, हम लोग तो भाई मैकेनिक हैं, हम लोगों को पूरी चीज़ की अनुभव होती है, लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में सबसे पहले इस वायर नहीं निकालें। आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा इस ऐसे आपको कलर कोडिंग में आपको बताने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब छोड़ के इसमें से कट कर देनी होगी ताकि आपकी डाटा बिगड़े नहीं। तो हमने इतना इसमें से छोड़ के मतलब कट कर दिया है। कट इसलिए किया ताकि आपकी इतना छोड़ के मैंने कट इसलिए किया कि ताकि आपको भी समझ में आ सके कि हाँ हमारी कौन सी वायर कहाँ जोड़नी होगी, और एक एक वायर आपको हटानी होगी और आपको जोड़ते चले जाना होगा। और ये होती है हमारी फाइनली मोम, जो कि ऑलरेडी आपकी घरों में मिल जाती है, मोमबत्ती की मोम, उसी को लगाई रहती है। अब इस होल से हम इस वायर को बाईपास करेंगे। जैसे बाईपास कर लिया है, और करने के बाद में आपको पूरी वायर को पहले छील लेनी होगी, और छीलने के बाद में जो कलर कोडिंग होगी सेम उसी कलर कोडिंग से आपको एक एक वायर हटाते हुए जोड़ते हुए चले जाना है। क्योंकि सबसे लास्ट में ये वाला ब्लैक होता है, सबसे लास्ट में ब्लैक और सबसे फर्स्ट में रेड होता है। बीच में आपका मतलब ब्लैक के बगल में वाइट होता है और रेड के बगल में ग्रीन होता है। तो हम एक एक करके वायर को हटाएंगे और एक एक करके वायर को इसमें से हम जोड़ लेंगे। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. और ये हमारी फाइनली जुड़ चुकी है। और जुड़ने के बाद में एक चीज़, जोड़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको लोड सेल के इधर के साइड आपको काम करनी होगी। इधर साइड आपकी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी होगी। जहाँ तक आपको दो रेजिस्टेंस भी इसमें लगे रहते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़नी होगी। अगर छेड़ते हैं तो फिर आपकी ये कैलिब्रेशन दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों साइड सेंसर लगे रहते हैं, वहीं आपकी वेट को काउंट करते हैं। तो प्लीज़ भाई इस साइड ही छेड़खानी करें, इस साइड बिल्कुल ना करें। और हाँ, रफ छेड़खानी बिल्कुल ना करें। इस पर ज़रूर मोम ज़रूर लगा दें। इसको जोड़ने के बाद में मोम ज़रूर लगा दें। और मोम लगाने के बाद में आपका एक ग्लू गन इस पे आता है, जो कि इस तरह की ग्लू गन होती है, इस तरह की ग्लू गन। ये मोम से पहले इसको भर दें। मोम अगरबत्ती मतलब मोमबत्ती को बोलते हैं। मोम से पहले भरने के बाद में इस ग्लू गन को इस पर डाल दी जाती है। डालने से आपकी इसकी परफेक्ट पकड़ बन जाती है। अब ये हो गई है। अब हम इसकी कनेक्टर को भी इसमें ऐड करते हैं। तो कनेक्टर को ऐड करने के लिए हम इसके फ्रंट फेस को लेंगे, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके भी आपको मतलब उसमें कुछ कोडिंग होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे भाई कनेक्टर को जोड़ने के लिए आपको कनेक्टर से इस तरह से डाल देनी होगी। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें 4 कनेक्टर के मतलब मुंह होते हैं। तो आपको दिखेगा इस पर कुछ कलर कोडिंग लिखी रहते हैं, लेकिन हम मिटक चुकी है। तो मिटकने के लिए सबसे आप देखेंगे तो इस साइड में आपका 1 2 लिखा रहता है और एक साइड में आपका 3 4 लिखा रहता है। तो 1 और 2 में आपका जाएगा, फर्स्ट 1 नंबर पे जाएगा आपका रेड, दूसरा नंबर पे जाएगा आपका ब्लैक, तीसरा नंबर पे जाएगा आपका ग्रीन, और चौथे नंबर पे जाएगा आपका वाइट। तो फिर से आपको समझनी होगी, 1 पे जाएगा आपका रेड, 2 पे आप कोडिंग यहाँ पे लिखी रहती है इस साइड में। तो 1 नंबर पे आपको रेड, 2 नंबर में ब्लैक, 3 नंबर में ग्रीन और 4 नंबर में वाइट लगानी होगी। तो हम इसको कनेक्शन करते हैं। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जैसे आपको दिखा होगा, हमने मोमबत्ती जला करके इसकी पूरी गैपिंग पैक कर दी है। और थोड़ी सी भी गैपिंग अगर बचती है तो इस ग्लू गन से आपको मतलब इसको ऊपर से भरी जा सकती है, लेकिन ये ग्लू गन उतनी पकड़ नहीं बनाती है जितने आपकी मोमबत्ती बनाती है। तो मैं फाइनली इसको जब कस लूँगा तो ये ग्लू गन से मैं इसको पैक करूँगा। तो ये हमारी लोड सेल की वायर कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फाइनल इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा वेट का कैलिब्रेशन समझ लेते हैं कि जैसे हमारी प्रॉब्लम थी वाकई में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या उसी तरह है। तो मैंने लोड सेल के ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको फिर से आपने जैसे मैंने इसको खोला था टाइट रूप से, फिर से वैसे बैठा देनी होगी ताकि सारी की सारी भार इसी पे रहती है। तो हमने इसको कस लिया है फाइनल रूप से। अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करने के लिए हम लगाएंगे। अब ऐसे इस कनेक्टर को मैं फाइनल इसलिए नहीं कसा हूँ ताकि इसकी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। सबसे पहले टेस्ट करते हैं। तो मशीन चालू हो चुकी है। हम थोड़ी सी वेट का मैं अब टेस्टिंग कर लूँ। तो वेट अभी आप देखेंगे माइनस में जा रही है। यही मैं लॉजिक आपको बताने वाला था। अभी वेट माइनस में जा रही है। फिर माइनस में जाने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वायर जो जब हिलने के बाद में ऐसे वायर को हमने मतलब हिला रहे थे, वो वाली पुरानी वाली वायर, तो ये एरर हो जा रही थी, यानी कि लोड सेल एरर लिख दे रही थी। तो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या उत्पन्न हुई है नई वाली, जब इसको हम वेट देते हैं, यानी कि वेट जा रही है लेकिन माइनस में जा रही है। तो इसलिए मैंने इस कनेक्टर को नहीं कसा है। अब इसको कांटे को ऑफ करते हैं और फाइनली इसको हम निकालते हैं। अब देखिए इसी में आपकी लॉजिक छिपी है जो कि माइनस में जा रही है। तो माइनस में जा रही है तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, ये आपको दिखेगा इसमें ग्रीन और वाइट जो 2 वायरें हैं, बस इसको जो पुराने वाले जगह पे जिस जगह पे वाइट वाली वायर है उस जगह पे ग्रीन करनी होगी, और जिस जगह पे ग्रीन वाली वायर है उस जगह पे वाइट कर देनी होगी।
यानी कि इसकी डाटा उल्टा हो गई है, जिसके कारण से आपकी वेट उल्टा ले रही है। तो इसको फटाफट से हम सीधा करते हैं, यानी कि वायर को पलट देते हैं, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमने इस वायर को पलट लिया है, यानी कि जहाँ पे वाइट वाला था वहाँ पे मैंने ग्रीन कर लिया, ग्रीन वाला जहाँ था वहाँ पे हमने वाइट वाला कर लिया। क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए होती है ताकि इस पर की कलर कोडिंग मिट जाती है, तो हमको थोड़े से सस्पिशन होने लगते हैं कि आखिरकार किस पे जाए, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं मानी जाती है। अब इसको फाइनल हम लगाते हैं लोड सेल में और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो हम फिर से इसको ऑन किए, अब देखेंगे आप हमारी वेट परफेक्ट रूप से सही बताएगी। अब देखेंगे आप माइनस की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, हमारी माइनस जो दे रहा था वो खत्म हो चुका है, हमारी कांटा बिल्कुल अपडेट हो चुकी है। जैसे इस वायर को हम कितना भी बार अब हिलाया डुला लें, ऐसे कितना भी बार हम हिला डुला लें, लेकिन आपका एरर नहीं होगा। तो एरर की प्रॉब्लम आती है वायर से आती है, क्योंकि ये वायर नंगी पड़ी रहती है इधर उधर, तो सरक जाती है। तो इस तरह से मतलब लोड सेल की वायर को चेंज की जाती है, बहुत ही सावधान रूप से चेंज की जाती है। थोड़ी सी अगर एक भी गलती आप करते हैं तो शायद आपकी लोड सेल ख़राब भी हो सकती है, और लोड सेल बहुत महंगी आती है, केयरफुली काम करनी होगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस हमको दीजिए।